नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय महाकाव्य को, जिसमें हम लोग एक श्लोक को पढ़ लिए और एक श्लोक का हमने अर्थ जाना, भावार्थ जाना, उससे आने वाले प्रश्न को भी हमने जाना। तो एक श्लोक का हमने 2 वीडियो बनाया। एक वीडियो हमने बनाया अर्थ और अनुवाद सहित, कुछ प्रश्न आपको बताए उसी में पढ़ाते हुए। उसके बाद हमने परीक्षा को दृष्टिगत देखते हुए, परीक्षा दृष्टि में हमारे गुरुजी की पुस्तक है, उसमें से कुछ ऑनलाइन नोट्स भी आपको हमने बताने का प्रयत्न किया। उसमें भी हमने कुछ अपना ऐड किया, अपना ऐड करके, अपना जोड़ करके उसमें एक नवीन तरीके से हमने पढ़ाने का आपको प्रयत्न किया। मैंने प्रयत्न किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें प्रश्न दे पाऊँ ऑब्जेक्टिव में। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा और प्रत्येक श्लोकों की हम लोग वन लाइनर भी लेकर के चलेंगे साथ में। जो जो भी हमको मैटर मिलता जाएगा उसका वन लाइनर भी हम आपको पढ़ाते जाएंगे। तो पहला श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया, आज हम लोग दूसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले हम लोग श्लोकों का वाचन कर लेते हैं। कैसे श्लोक का वाचन करने के बाद हम लोग सीधे उतर जाएंगे अपने विषय पर। तो कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतास्य मनो न हि प्रियम् प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः कृतप्रणामास्य मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतास्य मनो न हि प्रियम् प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः कृतप्रणामास्य मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतास्य मनो न हि प्रियम् प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। तो मित्रों, अब हम लोग सीधे देख लेते हैं, पहले अलग कर लेते हैं, पदच्छेद कर लेते हैं। कृतः प्रणामः अस्य महीम महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनः न हि प्रियं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ये पदच्छेद हो गया। अब हम लोग अन्वय के अनुसार पढ़ेंगे। तो कृत प्रणामस्य, क्या कहा? कृत प्रणामस्य अर्थात प्रणाम करने के पश्चात, अर्थात महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके। किसको प्रणाम करके? महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके। जो वनेचर का सीधे सीधे आप कहेंगे सपत्नेन, क्या कहेंगे गुरु जी? सपत्नेन अर्थात शत्रुओं के द्वारा। किसके द्वारा? शत्रुओं के द्वारा। जिताम जीती हुई, महीम पृथ्वी को, महीभुजे राजा युधिष्ठिर के प्रति, निवेदयिष्यतः निवेदन करते हुए या बताते हुए, या कथा को राजा से बताते हुए, कहानी को राजा से बताते हुए, निवेदित करते हुए, तस्य कस्य वनेचरस्य उस वनेचर का, मनः उसका वनेचर का जो मन था, ना मतलब नहीं, विव्यथे व्यथित नहीं होता है, उस वनेचर का तनिक भी मन व्यथित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सीधे कहा कि जो ना है ही, क्योंकि ही मतलब क्योंकि जो हितैषी होते हैं, कौन? हितैषिणः। तो हितैषी, हितैषिणो, हितैषिणः, यह बहुवचनांत रूप है। क्या गुरु जी? बहुवचन में है हितैषिणः। क्या है? हितम कल्याणम इच्छन्ति इति हितैषिणः। क्या होगा? हितम कल्याणम इच्छन्ति इति हितैषिणः, अर्थात जो हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उनको ही हितैषी कहते हैं। तो जो हितैषी व्यक्ति हैं वह किसके हितैषी? वो भी राजा के हितैषी। किसके हितैषी गुरु जी? जो राजा के हितैषी हैं। यहाँ जो है हितैषिणः ना, हितैषिण शब्द से इन्नंत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। हितैषिण शब्द से इन्नंत, इन्नंत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो हितैषी, हितैषिणो, हितैषिणः ऐसे रूप चलता है। तो प्रियम, लोग जब हितैषी पुरुष होते हैं या जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वह मृषा, मृषा मतलब मिथ्या, मृषा मतलब झूठ, मृषा मतलब मिथ्या या झूठ। प्रियम, क्या कहा? प्रियम
अर्थात प्रिय, अर्थात मृषा अप्रिय प्रिय ऐसा कह सकते हैं, अर्थात झूठ सत्य या झूठा सत्य ऐसा भी आप कह सकते हैं। प्रवक्तुम अर्थात बोलने की इच्छा, बोलने की, न इच्छन्ति इच्छा नहीं करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य सीधे हुआ कि कृतज्ञ प्रणाम से प्रणाम कर लेने के बाद, अर्थात महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम कर लेने के बाद महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करने के बाद सपत्नेन जिताम अर्थात शत्रु के द्वारा जीत ली गई, शत्रु के द्वारा जीती हुई महीम पृथ्वी के वृत्तांत को महीभुजे राजा युधिष्ठिर के प्रति निवेदन करते हुए या बताते हुए तस्य उस वनेचर का मनः न विव्यथे, उस वनेचर का तनिक भी मन नहीं घबराता, तनिक भी उस वनेचर को भय नहीं लगता, तनिक भी डर नहीं लगता कि महाराज युधिष्ठिर के प्रति दुर्योधन के द्वारा जीत लिए गए शत्रुओं का वृत्तांत, जीत ली गई पृथ्वी से शत्रुओं का वृत्तांत बताने में दुर्योधन का जो है मतलब वनेचर का मन तनिक भी व्यतीत नहीं होता। क्योंकि जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वह प्रिय झूठ अर्थात अप्रिय सत्य प्रवक्तुम न इच्छन्ति, अप्रिय सत्य बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। तो कृत प्रणाम से मही भुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेत से मनो न हि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः अर्थात कृत प्रणाम से महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम कर लेने के पश्चात सपत्नेन जिताम शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई वहीं पृथ्वी को या पृथ्वी के वृत्तांत को महीभुजे राजा युधिष्ठिर के प्रति निवेदयिष्यतः निवेदित करते हुए या बताते हुए तस्य मनः उस वनेचर का मन न विव्यथे तनिक भी व्यथित नहीं होता, तनिक भी नहीं घबराता। क्योंकि जो हितैषिणा हितैषी व्यक्ति होता है वह प्रियम अर्थात प्रिय मृषा अर्थात प्रिय सत्य, क्या कहा प्रिय सत्य अर्थात जो प्रिय लगने वाला झूठ हो, जो प्रिय लगने वाला झूठ हो प्रवक्तुम न इच्छन्ति उसको बोलने की कदापि इच्छा नहीं करता है। अर्थात महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके शत्रु के द्वारा जीती हुई पृथ्वी के वृत्तांत को राजा युधिष्ठिर के प्रति निवेदित करते हुए या बताते हुए उस वनेचर का मन तनिक भी व्यतीत नहीं होता है, क्योंकि जो हित चाहने वाले लोग होते हैं वह मिथ्या मधुर वचन बोलने की इच्छा कभी नहीं करते। अर्थात यहाँ यह बात वनेचर राजा युधिष्ठिर से कह रहा है। क्या कहा? कृत प्रणामास्य मही भुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेत से मनो न हि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। तो भैया हितैषिणः मृषा प्रियम मृषा न प्रवक्तुम न इच्छन्ति। जो हितैषी व्यक्ति होते हैं, जो राजा का हितैषी व्यक्ति होता है वह प्रिय झूठ क्या है या अप्रिय सत्य, या जो अप्रिय सत्य होता है या झूठा जो सच होता है प्रवक्तुम न इच्छन्ति बताना नहीं चाहते, बताने की इच्छा नहीं करते। कहने का तात्पर्य होता है हितम इच्छन्ति, हितम कल्याणम इच्छन्ति इति हितैषिणः अर्थात जो हित चाहने की इच्छा रखते हैं, जो कल्याण चाहने की इच्छा रखते हैं, ऐसे हितैषी पुरुष जो कल्याण चाहने की इच्छा रखते हैं, ऐसे हितैषी पुरुष अर्थात जो राजा की हित को चाहने की दिन रात इच्छा रखते हैं, ऐसे हितैषी पुरुष मृषा प्रियम अर्थात झूठा सच प्रवक्तुम न इच्छन्ति कभी भी बोलना नहीं चाहते या बोलने की इच्छा नहीं करते। फिर से समझ लीजिए क्या कहा? हितम कल्याणम इच्छन्ति इति हितैषिणः। हितैषिन शब्द से इनंत पुल्लिंग है ये, तो इनंत पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है, तो हितैषिणः रूप चलता है। तो जो राजा का हित करने वाले होते हैं, जो राजा का कल्याण चाहने वाले होते हैं, जो राजा का प्रिय चाहने वाले होते हैं, ऐसे हितैषी पुरुष मृषा प्रियम अर्थात झूठा सच या प्रिय सच कदापि कभी भी
प्रवक्तुम न इच्छन्ति, बोलना नहीं चाहते या बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। तो भैया कृत प्रणाम से मही भुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेत से मनो न हि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। जिससे पहले हमने बताया था कि पहले श्लोक में जो है राजा युधिष्ठिर के पास दुर्योधन आता है द्वैत वन में, क्षमता राजा युधिष्ठिर के पास वनेचर जो है द्वैत वन में आता है, और द्वैत वन में आने के बाद भाई स्वाभाविक है कि अपने राजा को प्रणाम करता है। क्या करता है? प्रणाम करता है। और फिर दुर्योधन आदि का जो प्रजा विषयक व्यवहार है या प्रजा के प्रति कारण करने वाला जो भी व्यापार है उसको राजा युधिष्ठिर से निवेदित करता है। तो स्वाभाविक है कोई सेवक अपने स्वामी के पास जाएगा तो पहले प्रणाम करेगा। क्या करेगा? प्रणाम करेगा। जैसे कोई छात्र जब गुरु के समीप पहुंचता है तो सर्वप्रथम प्रणाम करता है और प्रणाम करने के पश्चात ही अध्ययन आदि की क्रिया को प्रारंभ करता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो स्वामी का सेवक है वह सेवक भी अपने स्वामी के समीप जाता है और प्रणाम करता है। तो कृतप प्रणामस्य, प्रणाम करके अर्थात राजा युधिष्ठिर के प्रति प्रणाम करके सपत्नेन जिताम अर्थात शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई पृथ्वी के शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई महीम पृथ्वी के वृत्तांत को महीभुजे राजा युधिष्ठिर के प्रति निवेदयिष्यतः निवेदित करते हुए या बताते हुए तस्य उस दुर्योधन का मनः मनः मनसी मनांसी मनः मनसी मनांसी मनस शब्द का नपुंसक लिंग है। उस दुर्योधन का मन तनिक भी घबराता नहीं है, तनिक भी व्यथित नहीं होता है, क्योंकि हितैषिणः जो हितैषिण शब्द का इनंत पुल्लिंग रूप है षष्ठी व्यक्ति प्रथम व्यक्ति बहुवचन का, तो इसमें रूप चलता है हितैषी हितैषण उत्तैषणः का रूप चलता है। तो जो हितैषी व्यक्ति होते हैं, जो राजा का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति होते हैं, जो राजा का हित चाहने वाले व्यक्ति होते हैं, वह मृषा प्रियम अर्थात झूठा सत्य प्रवक्तुम न इच्छन्ति, कभी भी झूठा सच बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। यहाँ जो महीभुजे है, यहाँ महीभुक शब्द का किसका गुरुजी? महीभुक शब्द का चतुर्थी भक्ति एक वचन का रूप है। किस शब्द का है गुरुजी? तो जो महीभुजे है, महीभुक शब्द का चतुर्थी भक्ति एक वचन का रूप हो वही बनना महीभुजे। एक सूत्र है महीभुजे निवेदयिष्यतः जो है ना, महीभुजे निवेदयिष्यतः, तो यहाँ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानिनः सूत्र से के अनुसार जब तुमनंत प्रत्यांत धातु का प्रयोग प्रत्यक्ष ना दिखाई दे तो उस धातु के कर्म में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ तुमुनंत बोधयितुम पद का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ है बल्कि परोक्ष रूप से हुआ है। इस कारण से यहाँ महीभुक में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना? तो क्रियार्थोपदस्य च कर्मण स्थानिनः सूत्र से, किससे? क्रियार्थोपदस्य च कर्मण स्थानिनः सूत्र से। अब आपको बता दें कि यहाँ जो आप कह रहे हैं कृतः प्रणामस्य, कृतः प्रणामः येन सह, कृतः प्रणामः येन सह तस्य षष्ठी बहुव्रीहि मतलब बहुव्रीहि समास है इसमें। कृतः प्रणामः येन सह तस्य, यहाँ पर बहुव्रीहि समास आप लगा लेंगे। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। और सपत्नेन जिताम, क्या गुरुजी? सपत्नेन में, सपत्नेन में आप सीधा लगाएंगे कि सह पतति एक अर्थ इति सपत्नः शत्रु तेन अव्ययीभावः। सपत्नेन में कौन सा समास है? तो आप बताएंगे अव्ययीभाव समास है। और महीम क्या है? महीम, यहाँ दिया है महीम, तो महीम में आप महीयते पूज्यते इति महीताम। और महीभुजे तो चतुर्थी आपको पहले ही बता दिया, महीम भुनक्ति, महीम पृथ्वीं भुनक्ति पालयत इति महीभुक तस्मै, तो यह महीभुजे में चतुर्थी व्यक्ति हो गई। और मनः जो है मन्यते बुद्धते अनेन इति मनः, मनस शब्द का रूप है मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। और जो हितैषिणः है तो हितैषिणः बताया आपको हितम कल्याणम इच्छन्ति इति हितैषिणः, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है। मृषा का मतलब झूठ होता है, असत्य होता है। ठीक है ना? अब यहाँ जो दिया हुआ है तो हम सब लोग इसको पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो कृतः प्रणामस्य में आपको बता दिया बहुव्रीहि समास हो गया। सपत्नेन में अव्ययी भाव समास हो गया। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और कृतः तो कृ धातु से क्ता प्रत्यय लग करके कृतः बना, जो कि करने से भाव अर्थ में क्ता प्रत्यय होकर के लगता है कृतः में। और प्रणामः में प्रानम घई, कौन सा प्रत्यय भैया? प्रानम घई गस, प्रा और नम उपसर्ग पूर्वक घई से गस होकर के बना प्रणामः। तो अस्य षष्ठी व्यक्ति में गस लगता है। सो जैसे आप पढ़े ही हैं कि सुबंत प्रत्यय 21 है, सु औजस अम औसस टाभ्याम भिस ङीभ्याम भस कसिभ्याम भस गस ओस आम, तो यहाँ गस है ना प्रणामस्य, तो गस, तो प्रानम घई और गस तो बन गया प्रणामस्य। प्रा उपसर्ग पूर्वक नम प्रणहत्वे शब्दे चा धातु से भाव अर्थ में घई प्रत्यय और षष्ठी व्यक्ति एक वचन में बन गया प्रणामस्य। तो इस प्रकार से हम लोग ने जाना। तो जिताम जो है, अब देख लीजिए, आप जिताम दिया है, ये जिताम,
जो जिताम है इसमें जी ता और टाप, जी ता टाप ऐसे लगाएंगे, जी ता टाप, ये जीता टाप अम होकर के बन गया जिताम, द्वितीय व्यक्ति। ठीक है, तो अभिभावधातु कर्म अर्थ में ता प्रत्यय लेकर के स्थित विवक्षा में भी टाप प्रत्यय है जिताम में, ऐसा आप जाएंगे। और महीम में जो है महा अच घीस ऐसे लगाएंगे, महा धन अच धन घीस। एक सूत्र है सिद्ध गौरा दिभ्यश्च। कौन सा सूत्र है? सिद्ध गौरा दिभ्यश्च, तो इसमें भी अम हो जाता है। तो मह पूजायाम धातु से अच प्रत्यय लग करके तत्पश्चात गौरा दिभ्यश्च सूत्र से गीस प्रत्यय लग करके बन गया महीम। और मही भुजे में मही भुज क्विप गे ऐसे लिखेंगे, मही भुज क्विप गे, गे लगा चतुर्थी में सुबंत में, तो गे होकर के, तो इसमें क्विप प्रत्यय लगा है मही भुक में। तो मही शब्द से उपपद रहते हुए भुज पालन व्यवहार यो धातु से कर्तार्थ में क्विप प्रत्यय लग करके चतुर्थी एक वचन में बन गया मही भुजे। और निवेदेश्यता में नी विद सत्र गश प्रत्यय हो जाएगा, नी ऐसे, नी विद सत्री गश, ये निवेदेश्यता षष्ठी व्यक्ति में है इसलिए गस लग जाएगा। तो निवेदेशता में नी और वी उपसर्ग पूर्वक, नी और नी उपसर्ग पूर्वक विद धातु से रिच प्रत्यय और लिट के स्थान पर लटा सद्वा सूत्र से शत्र प्रत्यय लग कर निवेदेश्यत रूप बनता है। और षष्ठी व्यक्ति एक वचन में रूप बनता है निवेदेश्यता। क्या बनता है? निवेदेश्यता। जो हितैषिणा है, ये हितैषिणा को आप करेंगे हित इश णिन जस, हित ऐसे, हित और इश और ऋणी, ऋणी जस पढ़े हैं, सु औ जस। तो प्रथम बहुवचन होने के कारण ही सुप पे जाता हूँ ऋणिस ताच्छिल्य सूत्र से ताच्छिल्य अर्थ में ऋण प्रत्यय लग करके हितैषिन प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में हितैषिणा बनता है। और प्रवक्तुम में जो प्रवक्तुम है तो प्रावच तुमुन, प्रावच धन तुमुन बन जाएगा, तो बन जाएगा प्रवक्तुम। अब प्रश्न अगर आ जाएगा कि कौन सा व्यक्ति है जो अप्रिय सत्य बोलने की इच्छा नहीं रखता, तो आप बताएंगे हितैषिणः। जो हितैषी व्यक्ति होता है वह अप्रिय सत्य बोलने की इच्छा नहीं करता है। अब प्रश्न आ जाएगा कि युधिष्ठिर के पास मिलने जो ब्रह्मचारी वनेचर है वह कहाँ आता है, तो द्वैत वन में आता है। अब द्वैत वन में किसके पास मिलने वनेचर आता है, तो बताएंगे युधिष्ठिर के पास आता है। और वनेचर आने के बाद युधिष्ठिर को क्या करता है, तो प्रणाम करता है। तो मही भुजे अर्थात यहाँ राजा के प्रति यहाँ युधिष्ठिर से इसका बोध होता है, मही भुजे से बोध होता है, युधिष्ठिर का बोध हो जाता है। तो मही बुधे में यहाँ राजा के प्रति प्रणाम करके जिताम सपत्नी अर्थात शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई पृथ्वी के वृत्तांत को बताते हुए तस्य मनहा उस वनेचर का मन जो है तनिक व्यतीत नहीं होता, क्योंकि कहा ही जाता है जो हित चाहने वाले होते हैं, जो राजा का कल्याण चाहने वाले होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी मृषा प्रियम अर्थात झूठा सत्य बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। तो मही भुजे से किसका बोध हो गया, तो युधिष्ठिर का बोध हो गया। किसका बोध हो गया? युधिष्ठिर का बोध हो गया। तस्य से किसका बोध हो गया, तो वनेचर का बोध हो गया। किसका हो गया? वनेचर का। तो हितैषिणः जो है ये हितैषिणः आप वनेचर के लिए कह सकते हैं, क्योंकि जो राजा का हित चाहने वाले होते हैं, सेवकगण होते हैं, वो कभी भी राजा के प्रति गलत बात को नहीं बोलते हैं। और यहाँ जो विव्यथे है, क्या है गुरुजी? विव्यथे यहाँ व्यथ भय संचलनयों हो भ्वादिगणी आत्मनेपद सेठ अकर्मक जो है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है विव्यथे। तो रूप चलता है विव्यथे, विव्यथाथे, विव्यथिरे, विव्यथिषे, विव्यथाथे, विव्यथित्वे, विव्यथे, विव्यथिवहे, विव्यथिमहे, ऐसे रूप चलता है। और इच्छन्ति तो इस इच्छायाम धातु है। कौन सी धातु है? इस इच्छायाम धातु है, तो दादिगणी में है, परस्मैपदी सेठ सकर्मक लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। आप लोग पढ़े हैं इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, इच्छस, इच्छथा, इच्छथ, इच्छामि, इच्छावह, इच्छामः। और इस श्लोक में जो है वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। किस छंद का प्रयोग हुआ है गुरुजी? वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। और इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दूसरे श्लोक में जो है अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा? अर्थांतरन्यास अलंकार, ऐसे आप लिखेंगे अर्थांतरन्यास अलंकार है दूसरे श्लोक में। तो इस पद में जो है अर्थांतरन्यास अलंकार है। और आचार्य मम्मट ने भी अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण दिया है। क्या? सामान्यम वा विशेषो वा
तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेणेतरेण वा। अर्थात सामान्य का विशेष के द्वारा अथवा विशेष का सामान्य के द्वारा जो समर्थन किया जाता है। क्या कहा? सामान्य का विशेष के द्वारा और विशेष का सामान्य के द्वारा जो समर्थन किया जाता है वही अर्थांतरन्यास अर्थात साधर्म तथा वैधर्म के भेद से दो प्रकार का होता है। सामान्य का विशेष के साथ और विशेष का सामान्य के साथ जो समर्थन किया जाता है वह अर्थांतरन्यास साधर्म और वैधर्म के भेद से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। जो पद्य है इस पद्य की चतुर्थ पंक्ति में देखिए, चतुर्थ पंक्ति में जो है एक सामान्य कथन द्वारा प्रथम तीन पंक्तियों में ये सामान्य कथन है, तुम न इच्छन्ति मृषा हित, अर्थात जो हितैषी व्यक्ति होता है वह बोलने की इच्छा नहीं करता है। ये सामान्य बात हो गई, ठीक है ना। सामान्य कथन द्वारा तीन पंक्तियों में कही गई विशेष बात है। कौन सी बात है गुरुजी? विशेष बात का समर्थन किया जा रहा है। अर्थात इस चतुर्थ पंक्ति सामान्य बात से इन तीन पंक्तियों में विशेष बात में कही गई पंक्तियों का समर्थन किया जा रहा है। इस कारण से गुरुवर यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास अलंकार है। और आचार्य मंबट ने अपने काव्य प्रकाश में कहा भी है, सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थांतरन्यासः साधर्मेणेतरेण वा। अर्थात सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से जो समर्थन किया जाता है, क्या किया जाता है? जो समर्थन किया जाता है वह अर्थांतरन्यास अलंकार साधर्म्य और वैधर्म के भेद से दो प्रकार का होता है। तो देख लेते हैं। कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैष। यहाँ कृत प्रणामस्य में षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। क्या गुरुजी? षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। सपत्नेन में तृतीय व्यक्ति एक वचन है और जिताम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। महिम में भी द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। जिताम जो है महिम का विशेषण है और मही भुजे में चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है। मही भुक शब्द से हलंत पुल्लिंग चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है। निवेदयिष्यतः में निवेदयिष्यत शब्द से हलंत पुल्लिंग जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। और तस्य में भी षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। तत्शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्शब्द है। सातौते तम तोतान चलता है रूप तेन्ताभ्यम ते तस्मैताभ्यम तेभ्यः तस्मात्ताभ्यम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। तो तस्य में षष्ठी व्यक्ति सत्पुरुष एक वचन है। और मनः जो मनस शब्द का रूप है यह हलंत नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन का है। मनः मनसी मना से रूप चलता है। और ना जो है अव्यय पद है। ना क्या है? अव्यय पद है। और जो है विव्यथे यह व्यथ धातु से लिट्लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन के रूप है। और हितैषणा में जो हितैषिण शब्द से ही बता रहे हैं आपको, इनंत पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन का रूप हो गया। और मृषा मतलब अव्यय पद है। मृषा क्या है? यहाँ अव्यय पद है। मृषा मतलब अव्यय पद है। झूठ होता है, बता दिया। प्रवक्तुम में वाक्य होता है तुमनंत प्रत्यय। तुमनंत अव्यय है, तुमुन अव्यय है, तुमुन प्रावस तुमुन से बनता है। और प्रियम जो है यह क्रिया विशेषण है। ना भी यहाँ अव्यय पद है। इच्छन्ति इस इच्छायाम धातु से लटका प्रथम पुरुष एक वचन पड़ता है। इच्छत इच्छिता इच्छन्ति ऐसे रूप बनता है। तो भैया प्रणाम करके शत्रु के द्वारा जीत ली गई पृथ्वी के वृत्तांत को उस राजा युधिष्ठिर के प्रति निवेदन करते हुए या बताते हुए तस्य उस दुर्योधन का जो मन है वह तनिक भी व्यथित नहीं होता, तनिक भी नहीं घबराता है। क्योंकि जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वह झूठा सच बोलने की इच्छा कदापि भी नहीं करते हैं। तो कैसे व्यक्ति होते हैं जो कभी भी झूठा सच बोलने की इच्छा नहीं करते? तो हितैषी व्यक्ति होते हैं जो कभी भी झूठा सच बोलने की इच्छा नहीं करते। अब विव्यथे में आपसे यदि पूछ लेगा कि विव्यथे में कौन सा लकार है, तो विव्यथे में आप सीधे बताएंगे लिट लकार है। और कौन सा वचन है तो आप बताएंगे प्रथम पुरुष एक वचन है। कौन सा वचन? प्रथम पुरुष एक वचन है। और यदि आपसे पूछ लिया कि महिभुजे में कौन सी व्यक्ति है तो चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है। मही में कौन सी व्यक्ति है तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। जिताम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। ठीक है ना। और निवेदयिष्यता में षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। इस प्रकार से अगर कुछ भी पूछता है आपसे तो आप इस प्रकार से बता दें। और किसका मन तनिक भी व्यथित नहीं होता? तो भाई सेवक का मन तनिक भी व्यथित नहीं होता। उस ब्रह्मचारी वनेचर का मन तनिक भी व्यथित नहीं होता। तो राजा को प्रणाम कौन करता है? तो ब्रह्मचारी वनेचर करता है। और कहाँ पर प्रणाम करता है? तो द्वैत वन में आकर के प्रणाम करता है।
तो मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने की भी कृपा करें, क्योंकि जैसे आप इसका लाभ उठा पा रहे हैं अन्य मित्र भी इसका लाभ उठा पाए। तो कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः कृतः प्रणामस्य कृतः प्रणामः येन सह बहुब्रीहि समास। अर्थात प्रणाम कर लिया है जिसको, अर्थात युधिष्ठिर को प्रणाम करने के पश्चात सपत्नेन जिताम अर्थात शत्रु के द्वारा जीत ली गई महिम पृथ्वी के वृत्तांत को महिभुजे राजा युधिष्ठिर के प्रति निवेदयता निवेदित करते हुए या बताते हुए तस्य मनः न विव्यथे उस दुर्योधन का तनिक भी मन व्यथित नहीं होता, तनिक भी घबराता नहीं है, क्योंकि जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वह झूठा सच बोलने की इच्छा कभी भी नहीं रखते, झूठा सच बोलने की इच्छा तनिक भी नहीं रहते। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।